1947 में बहुत सारे कार्य आपने किए हैं, कुछ ऐसे कार्य जो आपसे बच गए हैं उनके बारे में आपसे। मैं आया तो जो चुनौतियाँ थी उसको एक एक करके हमने चिन्हित किया, क्योंकि मैं लगातार इस वार्ड से चुनाव लड़ता रहा हूँ। बावजूद इसके 2 बार मैं यहाँ का रनर भी रहा, बहुत मामूली अंतर से मैं 25-26 वोट डाला करके मैं हारा। तो चूँकि लोगों का विश्वास लगातार मेरे ऊपर बना रहा था, और पिछले चुनाव में एक बड़े अंतर के साथ, करीब 1200 मतों के अंतर के साथ हमने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। इन 5 सालों के कार्यकाल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ दोनों ही के बारे में आपसे बात करें। हाँ, उपलब्धियाँ, पहले तो चुनौतियों की बात कर लें। तो चुनौतियाँ ये थी कि सड़कों का जाल बिछाना था, नली गली का जाल बिछाना था, संसाधन का अभाव था, बिजली की मुकम्मल व्यवस्था करनी थी, उसका एक अभाव था संसाधन के लेवल पे, पानी शुद्ध पेयजल पहुँचाना था, ये अपने आप एक बड़ी चुनौती थी। तो उस परिस्थिति में हमने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक कार्य रूप तैयार किया। जब हमने उसमें जो नाली गली की व्यवस्था हो उसको दुरुस्त किया जाए, और मुख्यमंत्री नाली गली योजना के तहत हमने तकरीबन 121 योजना, जो संभवतः पूरे वार्ड संख्या मतलब 75 वार्डों में सर्वाधिक योजना अगर ली गई है तो वार्ड नंबर 48 की योजना थी। 121 योजनाएँ जो है वो आप सरकार के वेबसाइट पर अपलोडेड है, वो योजनाओं को आप देख सकते हैं। उसके साथ में जल आपूर्ति की जो समस्या थी ना, तो पहले यहाँ पानी की सब आपूर्ति राजेंद्र नगर से हुआ करता था, जो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर या NIT के पास हुआ करता था। तो जब हम आए तो यहाँ पानी की जो समस्या थी उसमें हमने देखा कि पिछले दिनों 15-20 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो उस चुनौती को स्वीकारते हुए हमने क्या किया कि अब तक 2 हाइट बोरिंग जो उच्च प्रवाह नलकूप जो होता है उसको हमने फंक्शन में ला दिया। अब तक अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, वो आपको मदरसा इस्लामिया शमसूल होगा कनिये में उसका सब कुछ भवन में तैयार हो गया है, इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने से वाले 1 से 1.5 महीने में वो फंक्शन में आ जाएगा, तो पानी की समस्या हमारे यहाँ दूर हो जाएगी। जल नल योजना में आप कितने सफल हुए हैं? देखिए, जल नल योजना में एक तो चूँकि पंप की आपूर्ति हमने कहा कि 1.5-2 किलोमीटर दूर से होता था, अब कम से कम 50 साल तक कम से ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हम पानी दूर से आने की अब जरूरत नहीं, हमारे घर में, हमारे वार्ड में ही वो व्यवस्था है। सरकार के नए लिस्ट जारी करने पर जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है आरक्षित सीट होगी। देखिए, एक बात तो मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि बिहार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था है उनकी पहल पे ही अति पिछड़ों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, और उस वर्ग के लिए दिए गए जो हमेशा समाज में उपेक्षित रहे हैं। ये परिवार, ये समाज, उनको इन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए उन्होंने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और जब अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तो आपने देखा होगा कई जगहों पे जहाँ किन्हीं ने सपना नहीं देखा होगा हम पार्षद बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, हम चेयरमैन बन सकते हैं, आज कम से कम उस आरक्षण का लाभ लेकर के उस वर्ग के लोग जो है कि आज उस शिखर तक पहुँच पाए हैं। तो नगर पालिका में, पंचायतों में आप देख लीजिए कि उस शीर्षस्थ पदों पे जो है कि हमारे लोग तिरस्करी सरकार को इन्होंने मजबूती दी। आरक्षण का लाभ मिला कि आप देखिए महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, हमारे यहाँ पटना नगर निगम में मतलब आप सोचिए 39 महिला, 50 पार्षद महिला, बिल्कुल। और नारी शक्ति को आमतौर पे जो हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ रही हैं उसको हमेशा कमतर आंका जाता रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कार्यकाल रहा, इसमें से 15 साल का कार्यकाल जो है वो पुरुषों के नेतृत्व में रहा। बिल्कुल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस 15 साल के कार्यकाल पे एक महिला का नेतृत्व, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू का नेतृत्व जो है वो निश्चित तौर से एक बदलाव की एक बयार जो है पटना नगर निगम क्षेत्र में लाने का काम उन्होंने किया है। और ये निश्चित तौर से ये ताकत अगर उनको मिला है तो उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित तौर से आता है कि महिला को आरक्षण दे करके महापौर के, पटना नगर निगम जैसे महापौर के पद पे शीर्षस्थ होने का अवसर प्रदान किया। यानी आप सरकार के साथ समर्थन देते हैं? नहीं, अगर सरकार अच्छी बातें करती है तो उनको समर्थन दिया जाए। महिला सीट रिजर्वेशन किया गया है डिप्टी मेयर और मेयर, क्या इस पर कहना चाहेंगे? इसमें भी खास तौर पे जो डिप्टी मेयर में जो है आरक्षित किया गया है पिछले वर्ग के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि अगर अति पिछड़ों की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री को उसका श्रेय देंगे, और ये अपने आप में एक सुखद संयोग है
कि पटना का डिप्टी मेयर का पद जो है अति पिछड़ा समाज के लिए, अति पिछड़ा महिला समाज के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये इसके लिए मैं वर्तमान सरकार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी को, नगर विकास के मंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी को भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि पटना नगर निगम में उप महापौर का पद इन्होंने जो है अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित किया है। और पटना की अगर आबादी देखी जाए, इस पूरी आबादी में सबसे बड़ी आबादी जो है अति पिछड़ों की आबादी है। बिल्कुल। और उस आबादी की उस आवाज़ को निश्चित तौर से कुंद करने का काम पूर्व में होता रहा है। तो कम से कम अगर उस वर्ग का नेतृत्व करने वाले समाज से अगर एक महिला डिप्टी मेयर बन करके पटना नगर निगम की उप महापौर बनती है तो निश्चित तौर से उस समाज का भी भला होगा, उस वर्ग के साथ न्याय भी। उस सवाल छेड़ दिया तो आपके चैनल से एक बात और मैं कहना जरूर चाहूँगा कि कुछ वर्ग, कुछ लोग जो है यहाँ अति पिछड़े समाज को जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको न्यायालय तक चुनौती दिए जाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जो बड़ा ही घृणात्मक कार्य है।